राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उधमपुर से आई हूँ, जम्मू कश्मीर से। ये मेरी बेटी है, 5 साल की है। गुरुजी 1.5 साल पहले मेरे पति नहीं रहे और मेरा दिल दिमाग गुरुजी शांत नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? सर उधमपुर में, जम्मू कश्मीर। मैं किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखी है। किससे? मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल से मेरी बहुत आस्था है, आपसे बहुत आस्था है, लेकिन दिल दिमाग शांत नहीं है मेरा। मैं नहीं जानती कि वो शांति मैं कैसे पाऊँ। अच्छा, कथा सुनते हैं? हाँ गुरुजी सुनते कौन हैं। कौन है आपका बेटा बेटी? बेटी है गुरुजी मेरी, 5 साल की। सिर्फ बेटी है। शादी को कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए थे। पति को क्या हो गया? हार्ट अटैक हुआ था, वो एयरफोर्स में थे। चुशूल में, ले चुशूल में वो पोस्टेड थे, वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था गुरुजी। तो उनकी जॉब आपको मिली नहीं? नहीं, एयरफोर्स में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि अच्छा। वाइफ को जॉब मिले। अच्छा, हाँ जी। फिर आप क्या सोचे हैं आगे कैसे? कथा नहीं- सुनते रहिए, तब तो आप ठीक रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। गुरुजी मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रही नहीं, हूँ। दवाई मत लो, डिप्रेशन की दवाई होती ही नहीं है। जब मैं दवाई मिस करती हूँ ना, मेरे शरीर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम होने लगती है। दवाई ना खाओ। जितनी भी टैबलेट बाजार में बिक रही हैं, ये दवाई कहीं ना कहीं नुकसान ही करती हैं, शरीर को बिगाड़ती हैं, इसलिए बचो। कथा सुनो, कथा से आपका डिप्रेशन भागवत गीता भी पढ़ती हूँ, सुबह शाम अध्याय करती हूँ। रोज लेकिन- कथा सुना करो। हाँ जी गुरुजी। ठीक ये है। बेटी भी ठीक नहीं लेती, बस अपना आशीर्वाद दे दो कि मेरी बेटी भी ठीक रहे। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी? माँ बाप के साथ? मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है, उनके साथ ही रहती हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं है वहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, बस कथाओं से जुड़े रहिए तो सब अच्छा है। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है। अच्छा। मेरे ससुर जी भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। मेरी 2 ननंदे हैं, दोनों मैरिड हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर और आपके देवर जेठ कोई? कोई नहीं है गुरुजी, बस हम ही 3 हैं फैमिली में। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। चलिए आप दोनों खुश रहिए, बच्ची को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे बोलो बेटो। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। इसको पंप लगा है गुरुजी। क्या हो गया? गुरुजी इसको चेस्ट में प्रॉब्लम है, 1.5-2 साल से इसको पंप लगा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि चेस्ट में मतलब इसकी सेंसिटिव है बहुत, बाहर का कुछ खा नहीं सकती। बाकी बच्चों को देखती है तो और ज़्यादा तंग करती है खाने के लिए, खाते ही इसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, कुछ नहीं खा सकती। इसको आशीर्वाद दे दो, जब ठीक हो जाएगा चलो, हम फिर बिहारी जी आएंगे। आपका सारा कष्ट दूर करें, यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी वृंदावन में आके बड़ा अच्छा लगा, सच पहली बार आए। गौरी गोपाल आश्रम में भी कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? इधर सत्संग वगैरह बाकी आगे भी से गए, सब खुश अच्छा रहिए, लगा। खुश रहिए। ठीक है, गुरुजी एक सवाल हो। बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं पता चलता। पति अच्छे हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छे नहीं हैं? क्या दिक्कत है बता। आप बोलते हो उनको परमेश्वर मानना, फिर इतने लोगों के सामने इतनी बुराई थोड़ी करनी होती है। भेजा भी तो उन्होंने ही है इधर। सही, अच्छे हैं पति फिर आपके? चलो ठीक अच्छा है। तो पति शराब आप तो नहीं पीते? पीते हैं। हैं तो ले आते, हम समझा देते हैं उनको। आप वो छोड़ देंगे, उनको ले आना, बोलना कि हमने बुलाया है, वो आए, कथा सुनेंगे। जब आप तो कथा में बताते हो ऐसा, इसके बारे में मैं बोलती हूँ बैठो, वो भाग के चले जाते हैं बाहर। हाँ हाँ, तो अच्छी चीजें क्यों सुनेंगे वो। चलो, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और वो शराब गुरुजी मन में शांति क्यों नहीं है? मन क्यों दुखी रहता है हर वक्त? कथा सुनते रहा करो आप। दुखी रहने से क्या मिलेगा? जब रहना ही है तो खुश रहो, सुखी रहो, दुखी क्यों? जो है प्रसन्न रहो। सबसे अनमोल शरीर है, मानव जीवन है, खूब ध्यान भगवान का करो। इच्छाओं लेती हूँ, जब भगवान के जाती हूँ मैं खुद मगन हो जाती हूँ, मतलब इधर मुझे ध्यान पता- भगवान का करो पर बस। ऐसे मन पता नहीं क्यों हर वक्त दुखी रहता है, हर वक्त। कथा से जोड़ दो, सुखी हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, बस एक मेरे मन में जो अभी भावनाएं है वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। अभी मैंने सभी वृद्ध माताओं के दर्शन किए, और जैसे कि आप बोलते हो कि
कोई अपनी माँ को नहीं संभाल पाता और आप इतनी सारी माँ को संभाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए मैं कृष्ण जी को बोलूँगी कि खूब सारा आशीर्वाद आपको दे और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन, और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना। 52 गज का दामन, वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में यूट्यूब पर 1.1 बिलियन गया था, अभी 1.6 बिलियन व्यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे उसके। जी, तो वो 52 गज का आपने गाया है। जी सुंदर सुंदर। तो आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज इन्होंने वृद्ध माओं का दर्शन किया और यहाँ दर्शन करके यहाँ की रसोई सेवा भी देखी, यहाँ की माताओं का दर्शन भी किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनापन फील हुआ है और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की, 52 गज की एक दो लाइन सुना दीजिए, हम भी सुने। 52 गज एक ऐसा गीत है, लोकगीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने, नहीं। या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? हाँ जी, मैंने इसके पहले पहले किसी और ने भी गाया? नहीं नहीं नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढो ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा का जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे साथ। अच्छा है, सुंदर। अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने माताओं के दर्शन किए, भगवान आपको सुखी रखें, खूब धन्यवाद ऊंचाइयों पर गुरुजी। जाइए। धन्यवाद गुरुजी, आप राधे जैसे राधे। धार्मिक लोग जब अच्छे पद पर जाएंगे तो निश्चित धार्मिकता बढ़ेगी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ये भैया भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ये सबको हंसाते रहते हैं, है ना? जी गुरुजी, मेरे को आपके आश्रम में खाली एक ही चीज सीखने के लिए मिली कि आजकल के जो लड़के हैं ना, वो अपनी माओ को जो है बिल्कुल प्यार नहीं करते, अपने साथ नहीं रखना चाहते और एक रोटी नहीं खिलाना चाहते। और हमने आश्रम में आके खाली आज एक ही चीज सीखी कि जहाँ एक लड़का अपनी एक माँ का पेट नहीं पाल पा रहा, वहां पे गुरुजी एक सब इन्हें बेटा बेटा कह रहे हैं और एक बेटे जो है 300 से 400 माताओं का पेट पाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी, ये आपके आश्रम से सीखने के लिए आज मुझे मिला। और गुरुजी आपके लिए एक लाइन गाना चाहूंगा बस मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी वीडियो भी यूट्यूब पे कई बार देखने को मिलती हैं, आप धन्यवाद हंसाते रहते हो गुरुजी, सबको। धन्यवाद धन्यवाद। शराब वराब तो नहीं पीते आप? नहीं गुरुजी, मैं खाली जो लोग शराब पीते हैं मैं उनको करके दिखाता हूँ कि आप लोग ऐसे करते हो, आप अपने रियल जीवन में जो है ऐसे करते हो, ताकि वो लोग सीखे कि भाई हम इस तरीके का जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वो ना करें। सही है, अच्छा मैसेज देते हैं। देखो ये बहुत अच्छा बालक है, शराब खुद नहीं पीते, लेकिन जो पीते हैं उनको वो नशे में कैसी हरकत करते हैं वो ये करके बताते हैं और सबको हंसाते भी हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ना पिए। अच्छा है, आपकी युवा, आज की इस तरह की युवा पीढ़ी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जगा रही है। बहुत अच्छा है कि आप इसी तरह अच्छे हंसाते भी रहिए और सनातन का प्रचार भी करते रहिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, वो घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते, वो मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। इस बार के करवा चौथ वहीं रहना। वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों शादी हो चुकी है और मैं अभी 1 साल हो गया मैं मेरे घर पे ही हूँ। उनने मुझे बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो, आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे? जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर
पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं। 2 साल तो उनके पास रही हूँ और नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता, हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे ही तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर ही घर में बोले, अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर उन घूमते रहते। मैं कैसे रहूं? और मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना, पर तो आज आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, बोल- और मार दे कोई, बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति ऐसा के साथ। नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति माँ कहीं घुमाने उमाने नहीं ले कहीं जाते? नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो, हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है पर वो गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप रहते। से कोई रिश्ता ना रखना। के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने आप, बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम आप जब अपने पति के पास थी, हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी। हाँ, तो पति परेशान हो गया होगा। रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, आप सिर्फ अपनी पापा सा- से बात करती थी मैं, वो भी 5 मिनट से ज्यादा आपकी नहीं। सास है, सास है? ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना वो आप तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है वो होती मेरे ना। साथ। आप- वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी सास हर की चीज में तरफ support आप अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते हैं कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर लेके भी आए आप तो अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ, पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे हम। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया, आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है, हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी, नहीं है। आने दो, सबसे बड़ी मैं डंडे ही से थी। मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। हाँ, भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी। हाँ, कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरे भाई भी नहीं है, मैं 4। सोचा के मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ। अच्छा फिर पति की जरूरत आपको लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि भाई है? भाई होता तो भौजाई का डर होता, इसलिए मैं भाई भौजाई की का होना तरह भी खाना जरूरी जी को है। मानती हूँ। ये मारेगी, भागो।
मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ और भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ, सिर्फ ये दो मेरे भाई है। चलो अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो तो आप। क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित है। हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं वो ऐसा नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहा है ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके नहीं, आओगे भगवान तो जी को बहुत पूजते बढ़िया थे। समझाऊंगा उसको मैं। नहीं, भगवान जी के पास जाते, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है ना। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही? हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है? तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो, पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार मुझे से, बता। अच्छा। प्रेम से। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। अच्छा बताओ, आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कुकू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कौआ ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो और यहाँ फोन पर तो लगा इतना- सकती हो। नहीं अभी नहीं लगाऊंगी मैं, फिर एक बार लगाने लग जाऊंगी तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगाऊंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो माफ करना सीखो, है ना। और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो वो अपने वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको एक आप साल तक अपने नहीं पहुंचाऊंगा। आपके तो मैं नहीं पिताजी हैं आऊंगा। क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई। आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है। नहीं गुरुजी मेरी है। आपकी है? हाँ। क्यों? मैं नहीं बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बोलते ठीक है बेटा तेरी इच्छा, जैसा तेरे करना है वैसा कर ले। अपना आपकी बोल। माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ। माताजी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं वो कथा सुन के चले गए। कहाँ? यहीं से हैं, सनावत से? नहीं इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को। मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है।
कल को आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती आपके माँ बाप की, आपका घर बिगाड़ने में मेरी आपके छोटी माँ बाप की सिस्टर ने भी गलती। मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार और ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते हैं मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लूंगी। ठीक है, जाओ ठीक है गुरुजी, राधे अपना राधे। जीवन बर्बाद ना करो, माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। ठीक। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग।